चलिए तो हम लोग नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा और क्वेश्चन नंबर 9 से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अभी हम लोग जितना भी यानी लास्ट क्लास में जितना भी देखे हैं, कॉल्स इन एरियर देखें और कॉल्स इन एडवांस देखें, 2 टॉपिक देखें। कॉल्स इन एरियर स्पेसिफिक एक क्वेश्चन में था, कॉल्स इन एडवांस भी एक टॉपिक में था, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में था। अब आपको क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों एक साथ रहेगा। मतलब कोई शेयर होल्डर एरियर कर रहा है और कोई शेयर होल्डर क्या कर रहा है जी, एडवांस देगा। तो बताइए ऐसा रियल लाइफ पे होता है कि नहीं होता है? कोई व्यक्ति क्या करता है, वो पेमेंट नहीं करने सकता है और कोई व्यक्ति क्या होता है, वो एडवांस देता है। तब उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? क्योंकि आपको तो सभी तरह का ट्रीटमेंट आना चाहिए ना, कि एक ही तरह का ट्रीटमेंट आना चाहिए। सब तरह का आपके साथ घटना घट सकता है, तो आपका अकाउंटिंग भी सभी तरह का आना चाहिए। तो ये हम लोग का टॉपिक हो जाएगा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। चलिए लिखिए फटाफट। कॉल्स इन एरियर जब लिखेंगे तब लिखिए, जब बताने लगते तो तुरंत आप हमारे तरफ देखिए। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, ये आपका टॉपिक हो गया। और ये जो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। आदर्श लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख इन शेयर्स ऑफ 100 ईच। It issued 200 of such shares payable ₹25 per shares on application, ₹25 on allotment or ₹20 on first call, and the balance as and where required. All money payable on application and allotment were duly received, but when the first call of ₹20 per shares was made, one shareholder holding 100 shares failed to pay the amount due, and another shareholder holding 200 shares paid them in full. Record this transaction in the journal of the company. बताइए किसको किसको समझ में आया, क्या क्या बोला? लिख दे यहाँ पे। देखिए इशूड कितना शेयर किया गया जी? देखिए एथोराइज तो कुछ और है था, हमको एथोराइज वाला से लेकर नहीं चलना है। एथोराइज कुछ और रहेगा लेकिन उससे हमको लेकर नहीं चलना है। कंपनी की तरफ से इशूड कितना किया गया ये मायने होगा, और कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, एप्लीकेशन किया। तो पब्लिक के तरफ से यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, बस जो कंपनी इशूड किया वही पब्लिक के तरफ से सब्सक्राइब कर लिया गया। ठीक है, तो इशूड शेयर कितना हो गया? 2000। एक शेयर का दाम कितना आ गया? 100, 100 रुपये ईच हो गया। अब बताइए एप्लीकेशन का क्या रुपया? बताइए 25 रुपया ऑन एप्लीकेशन। इसका बताइए अलॉटमेंट। फिर इसका बताइए 20 रुपया फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल का बताइए। लिखा हुआ है सेकंड कॉल का? लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। सेकंड कॉल का लिखा हुआ नहीं है, खाली क्या बोला? फिर वहाँ यहाँ देखो, आप देख लिए वहाँ पे सेकंड कॉल का क्या बोला? बैलेंस। क्या बोला? सेकंड कॉल का बैलेंस। तो बैलेंस यानी कितना? 100 रुपया लाने में 25, 25, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 रुपया ऑन सेकेंड कॉल। जब भी बैलेंस बोलेगा इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, अब आगे पढ़ देते हैं। इंग्लिश वाला तो पढ़ दिए थे, अब हिंदी वाला से पढ़ देते हैं। देखिए कह रहा आदर्श लिमिटेड ने 3 लाख
की पूंजी से समामेलित हुई है, रजिस्टर कैपिटल हो गया। प्रत्येक अंश 100 रुपया का है, इनमें से 2000 अंश निर्गमित किए, जिन पर आवेदन के साथ 25 रुपया प्रति अंश, आवंटन पर 25 रुपया, प्रथम याचना पर 20 रुपये और आवश्यक पड़ने पर शेष राशि। मतलब ज़रूरत पड़ेगा ना तब शेष राशि कंपनी के तरफ से मांगा जाएगा। एक चीज़ देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग पढ़ाए थे ना जी कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। तो कंपनी के तरफ से कहाँ तक सिर्फ कॉल्ड अप किया गया है? फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप किया गया है, फाइनल कॉल का कॉल्ड अप नहीं किया गया। कंपनी के क्या बोलती है कंपनी कि ज़रूरत पड़ेगा तब हम फाइनल कॉल का भी पैसा मांगेंगे, और ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगा तो पैसा भी हम नहीं मांगेंगे। बात समझे? तो बोला है कि रिक्वायर्ड पड़ने पर मांगे जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा आगे, प्रार्थना पत्र। आप देखिए कौन एक ऐसा शेयर होल्डर है जो एडवांस करता है, कौन शेयर होल्डर जो है एरियर करता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ लिखेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, इधर इधर। ठीक है, हम क्या करते हैं यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए साइड में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर प्रार्थना पत्र आवंटन पर दे सभी राशियां यथार्थ समय प्राप्त हो गई। मतलब आवंटन समझ रहे हैं ना, प्रार्थना पत्र तथा आवंटन पर दे सभी राशियां यथार्थ समय प्राप्त हो गई। मतलब एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का सभी पैसा प्राप्त हो गया। ठीक है, परंतु जब 20 रुपया की प्रथम याचना मांगी गई तो 20 रुपया कौन हो गया जी? 20 रुपया कौन हो गया? फर्स्ट कॉल का। जब 20 रुपया का पैसा मांगा गया, प्रथम याचना मांगी गई थी, तो एक अंशधारी जिसके पास कितना अंश था? 100 अंश थे, दे राशि नहीं दे पाया। साफ साफ बोल दिया कि जिसके पास एक राशि था, जब 20 रुपया मांगे पैसा, तो एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर खरीदा था, वो पैसा नहीं दिया, नहीं दे पाया। तथा दूसरे अंशधारी ने जिसके पास कितना अंश था? दूसरा अंशधारी कितना खरीदा हुआ है शेयर? 200 शेयर खरीदा हुआ है, अंश थे, समस्त भुगतान कर दिया। समस्त मतलब सब पैसा वो दे दिया। मतलब एक दूसरा व्यक्ति था जो 200 शेयर कंपनी का खरीदा था, उसको जब पैसा मांगे तो ये ला तो पैसा दे ही दिया, और साथ में जो भी बकाया पैसा होता है वो भी दे दिया। मतलब वो भी दे दिया, मतलब कौन वाला? सेकेंड कॉल का भी पैसा वो दे दिया। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखिए तो कहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले ही लेते हैं ना जी, यानी 30 रुपया हो गया कौन सा? सेकेंड कॉल का हो गया जी। यहां पर हो रहा है एरियर और एडवांस जी, फर्स्ट कॉल के समय हो रहा है ना। एरियर कितना किया है? एरियर्स 100 शेयर्स, एडवांस बोलिए 200 शेयर। ठीक है, इसी तरह आप भी लिख सकते हैं, इंडिकेट रहेगा यहाँ पर ये फर्स्ट कॉल के समय ये सब कहानी हो रहा है। अब कैसे ट्रीटमेंट होगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू से ही बता देते हैं। बताइए पहला एंट्री क्या होगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बता दीजिए कितना होगा? कितना? 2000 इंटू 25 रुपया, तो कितना होगा? 25 दूना 50,000 हो जाएगा। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया? इसका भी कितना होगा? 50,000 हो जाएगा। हो गया? नेक्स्ट नंबर 3 एंट्री क्या बनेगा? शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका भी कितना होगा? 25 से तो 25 दूना 50,000, इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4
बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 50,000 ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू ड्यू वाला में कोई प्रॉप चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं देगा और कोई व्यक्ति अगर एडवांस पैसा देगा, ये कहाँ पता चलता है बताओ? बैंक में ना पता चलेगा क्या? तो किस एंट्री में पता चलेगा? एडवांस और एरियर का बैंक वाला एंट्री में। क्या होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका 20 रुपया है ना, तो कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 20 रुपया यानी 40,000। 40,000। अब यहाँ पर बात बढ़ती है, तो देखो यहाँ पर सभी लोग, ठीक है, फिर दूसरा बार गलत नहीं करिएगा क्योंकि इसका उतना टफ नहीं है। अब एडवांस भी देखना, फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है? एडवांस भी हो रहा है और एरियर भी हो रहा है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो देखो आराम से। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ अब होगा। तो देखिए आपको एरियर का भी सिखा चुके हैं और एडवांस का भी सिखा चुके हैं, दोनों का सिखा चुके हैं ना। तो चलिए पहले एरियर वाला का काम कर लेते हैं। क्या करते हैं? पहले एरियर वाला का काम करते हैं। तो बताइए, सॉरी क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट। और शॉर्ट वाला क्या बनाते? एरियर अगर नहीं लिखेंगे क्या लिखते थे? टू शेयर, डायरेक्ट ही लिख दिए ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख देते थे। और कितना है? 40,000 है ना, तो 40,000 में माइनस करके लिखेंगे ना, कि 40,000 लिख देंगे बेबी। 40,000 रुपया में देखो यहाँ पे 40,000 रुपया में कौन शेयर होल्डर एरियर कर रहा है? 100 वाला कर रहा है। तो 100 इंटू कितना? 100 इंटू कितना? 20 रुपये नहीं देने सक रहा है, तो 20 रुपये के हिसाब से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 2 एकम 2 यानी 2,000 रुपया जी। 100 शेयर होल्डर का पैसा कितना बनेगा? आप 100 सामान खरीदे हैं और 20 रुपया हिसाब से, तो कितना पैसा बनेगा? 2,000 रुपया बनेगा। तो 40,000 में 2,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? यानी 40,000 में 100 इंटू 20 रुपये कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया हो जाएगा। तो घटा देंगे 40,000 में 2,000 तो कितना होगा? 38,000 हो जाएगा। तो बताइए क्या चीज बन गया जी? कॉल इन एरियर का बन गया कि नहीं? अब क्या बनाना है? अब एडवांस का बनाना है। तो एडवांस भी इसी में बनाना है, एडवांस भी इसी में बनाना है, ठीक है। तो देखिए एडवांस का कहाँ एंट्री बोले थे? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में बोले थे। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हो गया, ठीक है। और कौन सा शेयर होल्डर एडवांस दे रहा है? इसको हटा देते, इसको तो यहाँ लिख दिए। कौन सा शेयर होल्डर एडवांस दे रहा है? 200 शेयर होल्डर एडवांस दे रहा है, तो 200 शेयर होल्डर यहाँ पर लिख दिया। कौन सा इंस्टॉलमेंट का एडवांस दे रहा है? तो सेकेंड कॉल का दे रहा है। जो मांगा भी नहीं गया वो भी पैसा दे रहा है। मांगता कंपनी लेकिन अभी नहीं मांगी है, लेकिन वो भी अभी दे के अपना, है ना, बैठ गया वो। तो कितना हो जाएगा जी? 30 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 3 दूना 6,000 रुपया। क्या हो जाएगा? 6,000 रुपया। तो क्या करना है आपको? थोड़ा सा इसमें 38,000 में 6,000 को जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग लगा के इधर लिख देना है 38,000। किधर लिख देना है? 38,000 इधर लिखिएगा, 38,000 इधर नहीं लिखिएगा। कहा है? क्योंकि अभी 6,000 फिर नीचे वाला जोड़ेंगे। तो फिर यहाँ क्या करना है? प्लस, क्योंकि दोनों साइड इक्वल ना होना चाहिए। बैंक में उतना पैसा बढ़ेगा ना कि 38,000 रुपया आएगा, एडवांस भी देने पर बढ़ेगा ना पैसा। तो कितना होगा? 38 और 6 42,000 रुपया आ गया। दोनों साइड इक्वल हो गया। समझ में कितना इजी? तो तू लोग कहते गड़बड़ा दिया जी। कितना होगा जोड़ने पर? 44,000 हो जाएगा। 42,000 बोल दिया था तब कहाँ गया था? कौन गलत बोला था? रितेश
मिस्टेक से। और दूसरा चीज़ में तो गलती नहीं होता होगा। मोबाइल में छूटता है कभी घरवा में, रूम में, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है कि मोबाइल छोड़ के कोचिंग आ गया हो? तब ये नहीं होता है। आप बोल दीजिए नहीं लाने के लिए, नहीं लाएंगे। फिर देखो ये अलग फार्मूला बोल दिया, फिर उल्टा बात। हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या बोले? मिस्टेक से छोड़ गया। हम बोले कि मिस्टेक से छोड़ते ही बोल दे रहा है कि सीधा नहीं लाना। वो कहाँ बात बोले हैं? ये तुम अलग चल जाता रास्ता। हम ले गए रांची तो तुम जाता हजारीबाग। देखो तो ये हो गया जी। अब देखो आपका ये कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। यही तक आपको बना के फाइनल कर देना, क्योंकि वो सेकेंड कॉल का मांगा नहीं गया। अगर मान के चलिए अगर हम सेकेंड कॉल का भी बता दें, अगर हमको बनाने के लिए बोल दे, ऐसे बोलेगा नहीं, इतना ही तक बनाना है, ठीक है, तो हम बनाकर बता देते, ठीक है। और आप लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते। तो बताइए 7वां में एंट्री क्या बनेगा जी? सेकेंड कॉल का। जो कंपनी नहीं मांगा है तो इसका एंट्री नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर कहता तो क्या एंट्री होता? तो देखो क्या होता, सुनो 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 क्या होता, सुनो। हाँ बोलो। शेयर पहले लिख लेते तब बनाता। क्या होगा पहला एंट्री जी? ऐसा करते हैं, सातवां का यहाँ बनाते, ठीक है। सातवां वाला में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्या होगा जी? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000 इंटू कितना? सेकेंड कॉल का 30 रुपया है, तो कितना हो जाएगा? डेबिट में 3 दूना 6, यानी डेबिट में हो जाएगा 60,000 और क्रेडिट में भी हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। बात समझे? तो ड्यू वाला में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब अब पैसा देने का पारी आएगा 8वां नंबर एंट्री में, तब बताइए कौन पैसा नहीं देगा जी? जो एडवांस दिया था 200 शेयर होल्डर, यहाँ देखो 200 शेयर होल्डर जो एडवांस पैसा दिया था 6,000 रुपया, क्या 6,000 रुपया देगा वहाँ पे? नहीं देगा। वो उसका माइनस हो जाएगा, जो आप लोग को बताए थे क्या आरती। तो देखो कैसे बनेगा। अच्छा यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि 100 शेयर होल्डर यहाँ एरियर किया था, तो बताओ यहाँ पर भी एरियर करेगा ने? जब तुम यहीं नहीं केपी पैसा दिया तो यहाँ दिया? आगे भी नहीं दिया, बोला भी तो नहीं है कि नहीं केपी यहाँ पैसा नहीं दिया था तो यहाँ पर है सो दे दिया है। ऐसा होगा क्वेश्चन में कि मान के चलो यहाँ नहीं देने सके जी, तो ऐसा होता है घटना में कि अगर मान के चलो हम पहला इंस्टॉलमेंट नहीं देने सके तो आगे वाला इंस्टॉलमेंट में पहले वाला मिला के सब दे देते हैं एक ही बार। ऐसा भी होता है कि नहीं, इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी नहीं दिया। कौन नहीं दिया? केपी। चलो इसको ये 100 शेयर वाला, ठीक है, मतलब तुम ही हो समझो, ठीक है। हमारे साथ ऐसा मत करना, बता गर्दा उड़ा देंगे बार। अब देखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट और 2 क्या होगा? शेयर सेकेंड। 2 शेयर पहले से लिख देना, 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट हो गया। अब आपको देखो हम बताए थे कि पहले ये वाला लिख दो, ड्यू वाला। ड्यू वाला कितना है जी? ड्यू वाला कितना है वो लिख दो आराम से। 60,000 है ना, लिख दो 60,000 यहाँ पर ड्यू वाला। अब देखो कैसे यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, अगर मोटा मोटी जोड़ के कोई बताएगा तो बता देगा आराम से, और नहीं तो कैसे कैसे बोले थे वो बताना। क्या आरती बताए थे ना कि एडवांस वाला जो क्रेडिट में है वो कहाँ चल जाएगा? डेबिट में चल जाएगा। और एरियर वाला भी तो, एरियर भी तो किया है, तो एरियर वाला भी कहाँ होता है? डेबिट में ना होता है। तो चलो दोनों को लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। हो गया। एरियर में कितना अमाउंट लिखेंगे? तो देखो कौन एरियर कर रहा है? 100 शेयर होल्डर, तो 100 इंटू क्या रुपया हो जाएगा? सेकेंड कॉल का कितना है? सेकेंड कॉल में एरियर हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड कॉल में कितना है? 30 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा जी।
एरियर में 3000 है, एडवांस कितना होगा, ये तो 6000 हो जाएगा। एडवांस 6000 होगा ना, एडवांस हो गया 6000। अब बताइए 60,000 में 6 और 3 9,000 को माइनस कर देंगे तब बैलेंस कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6 और 3 9 यानी 51,000। ये आपका एंट्री हो जाएगा। तो समझ में आया एडवांस, और फिर आगे चल के एरियर करेगा तो उसका कैसे एडजस्टमेंट होता है, एडवांस वाला को सबको एडजस्टमेंट समझ में आया। देखिए फिर से यहाँ पे फिर से देखो, फिर से कैसे किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर एरियर और एडवांस एक ही में है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड फर्स्ट को लिख दिए पहले, और एरियर वाला को क्या करते हैं पहले माइनस करके वाला के डायरेक्ट बता दिए एंट्री, एडवांस का भी छोड़ दिए। तो क्या हो गया, कितना का ड्यू है, 40,000 का ड्यू है। 40,000 का ड्यू में कौन सा शेयर होल्डर कर रहा है, 100 शेयर होल्डर कर रहा है 20 रुपये के हिसाब से, यानी 2,000 रुपया। तो 40,000 में माइनस कर दें कितना होगा, 38,000 डेबिट और 38,000 क्रेडिट। समझो एरियर वाला ये हो गया। अब एडवांस दे रहा है तो एडवांस का फिर क्या लिखेंगे, क्रेडिट में, तो एडवांस का क्रेडिट में लिख दिए 6,000। अब क्या करेंगे, इधर तो 6,000 लिख ही दिए तो 6,000 इधर भी तो लिखना जरूरी है। तो बैंक में तो 2 बार बैंक क्यों लिखें, उससे अच्छा कि एक बार बैंक लिखे हुए हैं तो बैंक में एक बार जोड़ देते हैं। और अगर आप लिख दिए हैं बाय मिस्टेक 38,000 लिख दिए हैं तब क्या करेंगे, अब वहाँ पर रफ नहीं करने का मन कर रहा है, मिटाने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या लिख दो, ऊपर में बैंक लिख दो, क्या लिख दो, बैंक अकाउंट, और कितना ऊपर में भी 6,000। दोनों साइड इक्वल होने से ना मतलब है 6,000 क्रेडिट में किए तो 6,000 डेबिट में भी बैंक कर दो। बात समझ में आया क्या बोले, ये भी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर बाय मिस्टेक लिख दिए 38,000 तब, और आपको मिटाने का मन नहीं कर रहा है, काटने का मन नहीं कर रहा है तब, ठीक है। और वैसे 38,000 यहाँ लिख दो, थोड़ा सा इधर सामने, आप ही 6,000 इधर लिखे तो 6,000 जोड़ करके यहाँ पर लिख दो। जैसे यहाँ पर कितना हो गया है, कितना हो गया जी, यहाँ पर 44,000 हो गया है जोड़ने पर, ठीक है। बाकी ये आपका एंट्री तो हमें एडवांस बता दी है, एंट्री तो ऐसे लिए आपके लिए आसान भी है क्या, एडजस्टमेंट करना। ये जब क्रेडिट में हुआ है तब अब क्या हो जाएगा, वो सब डेबिट में हो जाएगा। और अगर वो भी अगर दिमाग ये सब एडजस्टमेंट भूल गए, मान के चलो एडजस्टमेंट वाला, तो इतना तो कर सकते हैं कि नहीं जी, क्या क्या इतना कर सकते हैं, जैसे इतना तो कर सकते हैं कि नहीं। बाय मिस्टेक अगर एग्जाम है और हम भूल गए हो कि कैसे एंट्री, तो क्या छोड़ देंगे, नहीं सर छोड़ेंगे नहीं। क्या लिख, इतना तो लिख सकते हैं कि नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, जो सिंपल एंट्री से जानते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। और कितना ड्यू किया गया, 60,000 ड्यू किया गया है कि नहीं, नहीं कोई बोलता है जी, 60,000 ड्यू है ना, चलो यहाँ कंजस्टेड होगा, तो 60,000 ड्यू है ना जी, तो 60,000 ड्यू में बताओ कंपनी को 60,000 पैसा मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। इतना तो खाली माइनस कर सकते हैं कि नहीं, ये एंट्री भूल गए लिखना कि डेबिट में होगा कि क्रेडिट में। तो बताओ एक एरियर कर रहा है 3,000, वो वाला माइनस कर देंगे 3,000, और एक जन एडवांस दिया था वो पैसा अब नहीं देगा, वो एडजस्ट होगा ना एडवांस वाला, तो कितना हो जाएगा 6,000, ये भी माइनस होगा। फिर तो वही बात हो रहा है ना, 60,000 में 9,000 माइनस, तो कितना बैंक को मिल रहा है 51,000, तो 51,000 डेबिट में और 51,000 क्रेडिट में। इतना तो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या जी, इतना माइनस भी तो कर सकते हैं कि नहीं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे एंट्री करके दिखाइएगा तो इससे ज़्यादा समझदारी और समझ में आता है कि हाँ स्टूडेंट को पता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका एक तरह से समझो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, यूज़ ऑफ कैश बुक, जो कि कैश बुक हम बनाकर बताए थे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है 10 नंबर 11 नंबर, आगे प्रीमियम का हम टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, चाहे 11 होगा। ऐसा करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये वाला तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा जी, पहला एंट्री दूसरा एंट्री, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको भी जस्ट बनाइएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में कोई इशू है नहीं, और हो सकता है क्वेश्चन नंबर 11 भी में कोई इशू ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है वो चलेंगे प्रीमियम पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए, अगर पिक करना है तो। हो गया केपी, फटाक्स में उठना है, फटाक्स में कर देना है, सोचते नहीं रहना है। अब दूसरा के चक्कर में नहीं रहना है कि वो बना लेगा तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पढ़ना है, हमको सीखना है,
दूसरा कोई थोड़ी हमको पढ़ा देगा जो उसका चक्कर में रहेंगे। इतना तक क्वेश्चन लिखा जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा जी? क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के बताते हैं। कर है बिहार लिमिटेड ऑफर, और सभी को ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाना है, ये तो आप लोग को पता ही है। यहाँ से लेके घर तक डायरेक्ट हम देखेंगे बना हुआ तो हम कॉपी फाड़ देंगे, बता दे रहे हैं। बिहार लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000, कंपनी की तरफ से सब्सक्रिप्शन कितना किया गया है? बिहार लिमिटेड की तरफ से ऑफर 50,000 का किया गया है। ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर वाला है। तो आपको याद पड़ गया होगा जी, प्रेफरेंस शेयर वाला बताए थे ना लिखकर कि जहाँ जहाँ पे शेयर लिखा गया, शेयर कैपिटल चाहे शेयर एप्लीकेशन, उसको वहाँ पर क्या लिखना है? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे सबको यूज़ करना है। 50,000 है, 8% प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। द अमाउंट वाज पेबल आइज ऑन एप्लीकेशन पर 3 रुपया है। सभी लोग अभी क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्वेश्चन क्या कर रहा है विकी? क्यों अलग नियम लागू कर रहा है? नियम है अभी जो हम बता रहे हैं उसको देखो, ठीक है? अपना से नियम बनाओ। एप्लीकेशन 3 रुपया पर शेयर, अलॉटमेंट पर 4 रुपया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपया है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कर ऑल द शेयर वेयर फुली सब्सक्राइब, पूरा का पूरा शेयर क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। कॉल्ड अप एंड पेड अप, और कॉल्ड अप किया गया और पेड अप भी पूरा हो गया। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। तो बताइए पहले ही वाले क्वेश्चन में हम कैश बुक बनाकर बताएं कि नहीं? एक जो पहले वाला क्वेश्चन होगा चाहे 2 या 3 होगा, आप लोग को बताया है जी कैश बुक बनाकर? कितना नंबर में बताए थे? क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को कैश बुक बनाकर बताए थे। कैश बुक मतलब क्या? लेजर। कैश बुक का मतलब लेजर, जहाँ जहाँ पे बैंक रहेगा उसको सब डेबिट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के नाम दे के और जोड़ के बैलेंस CD और BD खत्म। तो ये कैश बुक हो जाता है। तो इसमें तो कुछ एंट्री है ही नहीं, इसमें एरियर है भी नहीं, तो मुख्य रूप से इसमें कैश बुक बोल रहा था बनाने के लिए। जर्नल एंट्री भी बोला है, रिकॉर्ड द दिस ट्रांजेक्शन ऑफ जर्नल एंड कैश बुक। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, बाकी जर्नल तो इसका सिंपल है, एरियर भी नहीं है क्या? तो चलिए क्वेश्चन में बताओ केपी क्या है? इशूड कितना है शेयर? प्रेफरेंस शेयर है 8%। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 50,000। 50,000 का है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। एप्लीकेशन पर कितना है? फटाफट बोलिए। 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपया ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद कितना? 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो गया पूरा? 4 3 7, 7 3 10। चलिए हो गया। बस इसमें जर्नल एंट्री बनाना है, कैश बुक बना देना है, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 1 और 11 भी लिखा देते हैं। उसके बाद कल से हम प्रीमियम का एंट्री बताएंगे जो न्यू टॉपिक होगा, ठीक है। कैश बुक हम बता दिए। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। कर एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। द अमाउंट ऑन देयर शेयर वेयर पेबल एज 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। देखते जाइएगा, 2 रुपये एप्लीकेशन पर हो गया जी, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट हो गया और 5 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, टोटल 10 रुपया मिल गया। ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सब पैसा प्राप्त मतलब रिसीव्ड होता है, लेकिन जैसे ऐसा बोलेगा ना सिचुएशन, समझो कि कोई शेयर होल्डर एरियर करेगा, बोल दिया कि सभी पैसा प्राप्त हुआ और आगे जहाँ कोई बोल दिया कि 200 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि सब पैसा प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो बोल रहा है फर्स्ट और फाइनल कॉल, इसका मतलब इसमें छोड़ के। तो वैसी तरह बोला है यहाँ पर, देखो करा ए हु होल्ड्स 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट, बोला कि नहीं? वो साफ साफ यहाँ लिख भी दिया कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं प्राप्त हुआ। ऑन दिस शेयर्स, शेयर पर जो 500 का शेयर खरीदा था ये, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दिया। एक और आगे है,
बी हु होल्ड 300 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, और वो सिर्फ कहाँ एरियर करता है, फर्स्ट कॉल में एरियर करता है, मतलब 2 शेयर होल्डर यहाँ पर एरियर कर रहा है। तो हम ये लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे, जहाँ पर 2 शेयर होल्डर एरियर कर रहा था कि नहीं, तो 2 शेयर होल्डर एरियर कर रहा था तो क्या तकलीफ है भाई, एक बार इसका माइनस करें, एक बार और कॉल्स इन एरियर में माइनस कर देंगे, 2 ठो माइनस कर देंगे अमाउंट, 2 जन माइनस करे तो 2 जन एरियर करेंगे, है कि नहीं, जो पीछे वाला में बताए थे। तो चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, और नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। इशूड शेयर कितना, 10,000, और एक शेयर का दाम 10 रुपया। एप्लीकेशन पर 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। आगे बोलिए। 3 रुपया, अलॉटमेंट। नेक्स्ट कितना है, 5 रुपया। फर्स्ट कॉल यही हो गया, मतलब फर्स्ट कॉल ही लिखा होगा, बस ये हो गया। अब यहीं पर क्या हो रहा है, एक शेयर होल्डर कहाँ पर एरियर कर रहा है जी, जो ए है वो 500 का शेयर होल्ड किया है, वो एरियर कर रहा है ना, एरियर कर रहा है, क्लियर। और एक शेयर होल्डर कहाँ पे एरियर कर रहा है, अच्छा ये दोनों जगह पर कर रहा है, ये देखो इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो है अलॉटमेंट में भी किया है और फर्स्ट कॉल में किया है, तो इसका कनेक्शन यहाँ पर दोनों जगह पर वो एरियर करेगा, यहाँ पर भी पैसा नहीं दिया, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी माइनस करके दिखाएंगे और यहाँ पर भी 516 का माइनस करके दिखाएंगे। उसके साथ साथ में एक और माइनस करके दिखाएंगे, किसका, कितना का शेयर होल्डर जी, बी, कितना शेयर होल्डर है, 300 का शेयर होल्डर, जो ये भी क्या कर रहा है, एरियर कर रहा है। तो एक तरह से 5 3 800 का यहाँ एरियर होगा, 800 का एरियर होगा, कहाँ पे, सेकेंड कॉल में हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 800 का बना देंगे। हाँ कहाँ पे एप्लीकेशन में, यहाँ पे 3 रुपया, 2 रुपया, चलो 2 रुपया यानी 5 3 8 तो 10, ठीक। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ तक एक तरह से कंप्लीट है, बनाना है इसको, ठीक है। हम लोग कल प्रीमियम देखेंगे। चलिए बनाइए आप लोग।